ओम शांति। मुरली तारीख 30/6/2025। मीठे बच्चे, बाप आए तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनाना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। प्रश्न: जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं, फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। ओम शांति। बागवान भी बैठा है, माली भी है, फूल भी है। यह नई बात है ना। कोई नया अगर सुने तो कहेंगे ये क्या कहते हैं, बागवान फूल आदि यह क्या है। ऐसी बातें तो कभी शास्त्र में नहीं सुनी। तुम बच्चे जानते हो, याद भी करते हैं बागवान की वही आपको। अब यहाँ आए हैं यहाँ से पार ले जाने। बाप कहते याद की यात्रा पर रहना है। अपने को आपे देखो, हम कितना दूर जा रहे हैं, कितना अपनी सत्वप्रधान अवस्था तक पहुँचे हैं। जितना सत्वप्रधान अवस्था होती जाएगी तो समझेंगे अभी हम लौट रहे हैं, कहाँ तक हम पहुँचे हैं। सारा मदार याद की यात्रा पर। खुशी भी चढ़ी रहेगी। जो जितनी मेहनत करते उतना उनमें खुशी आएगी। जैसे इम्तिहान के दिन होते हैं तो स्टूडेंट समझ जाते हैं ना हम कहाँ तक पास होंगे। यहाँ भी ऐसे है, हर एक बच्चे अपने को जानते हैं कि कहाँ तक हम खुशबूदार फूल बने हैं, कितना खुशबूदार फूल औरों को बनाते हैं। यह गाया ही जाता है कांटों का जंगल, वह फूलों का बगीचा। मुसलमान लोग भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। समझते वहाँ एक बगीचा है, वहाँ जो जाता है उनको खुदा फूल देते हैं। मन में जो कामना होती वह पूरी करते हैं। बाकी ऐसे तो नहीं कोई फूल उठाकर देते हैं। जैसा जिसकी बुद्धि में है वो साक्षात्कार हो जाता है। यह साक्षात्कार पर कुछ भी है नहीं। भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार के लिए गला भी काट देते हैं। मीरा को साक्षात्कार हुआ, उनका कितना मान है। वह भक्ति मार्ग। भक्ति को आधा कल्प चलना ही है, ज्ञान ही नहीं। वेदों आदि का बहुत मान है। कहते वेद तो हमारे प्राण हैं। अभी तुम जानते हो यह वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए। भक्ति का कितना बड़ा विस्तार है, बड़ा झाड़ है। ज्ञान है बीज। अभी ज्ञान से तुम कितने शुद्ध होते हो, खुशबूदार बनते हो। यह तुम्हारा बगीचा है। धारणा के लिए मुख्य सार: 1. रूप बसंत बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनाना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वह दूसरों को भी पढ़ानी है। 2. किसी भी बात में मूंझना व डरना नहीं है, अपनी संभाल करनी है। अपने आप से पूछना है मैं किस प्रकार का फूल हूँ, मेरे में कोई बदबू तो नहीं है। वरदान: दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति व वैभव के तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरी रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की अंगुली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजय बनो। विजय हमारे गले की माला है। सदा इस स्मृति समर्थी स्वरूप बनो। यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनाकर दिखाया, ऐसे फलो फतर कर सर्वगुणों से संपन्न स्तंभ बनो। स्लोगन: साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। अव्यक्त इशारे: आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे एटम बम एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश फैल जाते हैं, वह एटम बम है और ये आत्मिक बम है। इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा और सहज ही प्रजा की वृद्धि हो जाएगी। इसलिए संगठित रूप में आत्मिक रूप स्वरूप के अभ्यास को बढ़ाओ, स्मृति स्वरूप बनो तो वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझकर बोलेंगे, तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू थैंक यू।